भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी का मेरे YouTube चैनल चौहान योगशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ऐसी समस्या का समाधान लेके आया हूँ जिससे हमारा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस समस्या का सामना कर रहा है। कमर दर्द की समस्या अपने आसपास हर दूसरे तीसरे घर में देख सकते हैं। आज मैं इस समस्या का समाधान बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के योग के माध्यम से बताने वाला हूँ। हम इसमें 3-4 आसन आपको बताएंगे जिससे आप करके स्वस्थ व अपना जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। बैक पेन की समस्या एक बड़ी समस्या नहीं है जिससे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं कि हमें बैक पेन हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा। किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बैक पेन की समस्या को योग के द्वारा मिनटों में दूर कर सकते हैं। बैक पेन की समस्या हमें कब आती है? हमें बैक पेन की समस्या अपने क्षमता से अधिक कुछ कार्य कर रहे हैं तब आ सकती है। फास्ट फूड, बाहर की तली हुई चीज़ें खाने से आ सकती हैं और अधिक देर तक झुके हुए बैठने से हमें बैक पेन की समस्या आ सकती है। चलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। भुजंगासन, सर्प भुजंगासन। हम भुजंगासन को दूसरे भाषा में सर्पासन भी बोल सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है मार्जरी आसन। हमारा तीसरा आसन है ऊर्ध्व उष्ट्रासना। तो दोस्तों, आज मैं सभी को इन आसनों की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। चलो हम प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी नितंबों के पास रखें। भुजंगासना। दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर में रखें। दोनों पंजों को आपस में मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए अपना अग्रभाग ऊपर की तरफ उठाएं तथा ऊपर देखें। सावधानी क्या रहेगी, हमारी बाजुएं बिल्कुल सीधी नहीं करनी। हमें अपनी बाजुओं को थोड़ा सा हल्का सा मोड़ कर रखना है। कुछ इस प्रकार। श्वास अंदर भरे, ऊपर की तरफ उठें। आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। धीरे से वापस। हमें जब ऊपर से नीचे की तरफ आना है, श्वास को एकदम बाहर नहीं निकालना है, धीरे धीरे से अपने श्वास को बाहर निकालना है। इस आसन में लगभग अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपनी बाजुओं को ऐसे फैला लेते हैं और ऐसे करते हैं। हमें इस प्रकार नहीं करना है। यह इस प्रकार करने से आपकी कमर दर्द का समाधान नहीं होगा और आपकी बाजुओं में व कोहनी में दर्द उत्पन्न होने लगेगा। तो हमें अपनी दोनों बाजुओं को छाती से लगाकर तब हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। धीरे से वापस। दोनों हाथों को वापस ले जाएं नितंबों के पास। श्वास की सामान्य गति।
हम अब दूसरा आसन आरंभ करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम दूसरा आसन मार्जरी आसन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डॉग एंड कैट पोज भी बोल सकते हैं, आरंभ करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार खोलना है, भूमि पर अपने कंधों की बराबर दूरी में रख देना है। घुटनों को हाथ व घुटनों की समरेखा एक सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों व घुटनों के बीच में की दूरी हमारे कंधों व नितंबों के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। पंजे पीछे की तरफ तने हुए, श्वास भरते हुए अपने कटिभाग को अधिकतम नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करें और मुख आसमान की तरफ ले जाएं, कुछ इस प्रकार। धीरे से श्वास बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ले जाने का प्रयास करें और नाभि को देखें और अपनी कमर में कुबड़पन लाने का प्रयास करें। धीरे से वापस। हमें इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 बार दोहराना होगा, जब हमारी समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। चलो, लास्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कुछ इस प्रकार है प्रक्रिया। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं, घुटने में पंजे को एक लाइन में रखें। जो हमारे घुटने की दूरी होगी वो नितंबों के हिसाब से रखनी है। किसी का जिसके जितने नितंब हैं उसी के हिसाब से हमें दूरी अपनी सेट करनी है, ठीक है। तो दोनों हाथ हमें कटिभाग पे रखने हैं, सामने की तरफ देखें। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कंधे के ऊपर से हाथ को घुमाते हुए एडी पर ले जाएं और अपनी एडी पकड़ें। इसी प्रकार बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, कंधे के ऊपर से घुमाते हुए अपनी बाएं एडी पकड़ें। गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का दें। श्वास सामान्य रखने हैं। धीरे से वापस श्वास बाहर निकालते धीरे से वापस। इस आसन में हमें सावधानी क्या रखनी है, हमें यह प्रक्रिया करते हुए आंखें बंद नहीं करनी है, क्योंकि आंख बंद करने से हमें चक्कर आने की संभावना हो सकती है। तो यह प्रक्रिया में अपनी दोनों आंखों को खोलकर वह श्वास के साथ करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सभी को यह समझ में भी आ गई होगी। किसी व्यक्ति को यह समझ में नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वह मेरी सोशल साइट्स हैं, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार किसी अन्य बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा, वह उसका उपचार इससे अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आपको मेरी सादर नमस्ते। ओम।